मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 7 और 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 वचन, चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 वचन। वचन वह शब्द है जिससे किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन वह शब्द है जिससे किसी भी प्राणी वस्तु की संख्या का पता चले, संख्या का ज्ञान होता है कि वह जो भी वस्तु हमारे सामने रखी है, जो भी चीजें हमारे सामने रखी है, वो कितनी संख्या में है, एक है या एक से अधिक है। तो जिन शब्दों से हमें वस्तु की संख्या का पता चले, ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक कुर्सी, एक मेज, एक फूल, एक तारा, एक टेबल, एक ताला, एक छाता, दो छाते, दो ताले, दो कुर्सियां, दो टेबल। कहने का भाव है कि शब्द के जिस रूप से किसी भी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे सामने आसपास में जितनी भी चीजें रखी होती है, वो कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में हमारे सामने रखी हुई है, तो उनका ज्ञान जब हमें हो, कितनी संख्या में वह रखी हुई है, तो उस बात का जब हमें ज्ञान होता है तो वह वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। फिर से देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। दूसरा आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। फिर से देखिए, वह शब्द के जिस रूप से उसके शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले, शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। वह शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि एक ताला, एक फूल, एक छाता, एक पंखा, एक तारा, एक टेबल, एक कुर्सी। वैसे ही बहुवचन दूसरा है, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि पंखे, छाते, बच्चे, ताले, गेंदे, पतंगे, इस तरह से बहुवचन बनते हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे वचन। सबसे पहले देखिए वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की
संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। फिर से देखिए, वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या, मतलब वो कितनी संख्या में रखी हुई है, संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब बारी आती है वचन के प्रकार। वचन के प्रकार देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन। पहला वचन है एक वचन। दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले। शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले। एक होने का पता चले। शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है। एक वचन कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे एक बच्चा, एक फूल। क्या कह सकते हैं? एक में लिखते हैं, अगर हम सिर्फ बच्चा लिखते हैं, बच्चा, फूल, किताब, मेज इत्यादि। एक वचन शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है। जैसे कि बच्चा, फूल, किताब, मेज, कुर्सी, पंखा आदि अनेक शब्द हैं जो एक वचन में आते हैं। अब देखिए बहुवचन। दूसरा है देखिए एक वचन के बाद में दूसरा है क्या? बहुवचन। बहुवचन में क्या आएगा? शब्द जिससे
जैसे पतंगे, जैसे कि पतंगे, पतंगे, कुर्सियां, कुर्सियां, पतंगे हो गई, कुर्सियां। आप देख सकते हैं बच्चे, ताले, पतंगे, कुर्सियां, बच्चे, ताले आदि अनेक शब्द जिनसे पता चलता है कि ये एक संख्या में नहीं है, एक से अधिक संख्या में है। एक वचन शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है बहुवचन शब्द जिससे उसके एक से अधिक होने का पता चले, बहुवचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, बहुवचन कहलाता है। जैसे कि पतंगे, कुर्सियां, बच्चे, ताले। अभी ये शब्द लिखे गए, हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में ज्यादा है, एक नहीं है। अगर ये वस्तु संख्या में एक होती तो यहाँ पर पतंग, कुर्सी, बच्चा, ताला होता। लेकिन बहुवचन में क्या है कि संख्या में ज्यादा है, इसके लिए क्या पतंगे, कुर्सियां, बच्चे, ताला। ये एग्जाम्पल हो गया बहुवचन का। एक वचन शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है। जैसे कि बच्चा, फूल, किताब, मेज आदि ये शब्द जिनसे पता चलता है कि वस्तु या जो भी प्राणी है या जो भी चीज हमारे सामने है वो संख्या में कितनी है, एक है। एक है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया, बच्चा, फूल, किताब, मेज। फिर से देखिए, वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। फिर आता है वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन शब्द जिससे उसके एक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, एक वचन कहलाता है। जैसे बच्चा, फूल, किताब, मेज। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, शब्द जिससे उसके एक से अधिक होने का पता चले, बहुवचन कहलाता है। जैसे पतंगे, कुर्सियां, बच्चे, ताले। अब देखिए एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप देखते हैं। पहले लिखेंगे हम एक वचन। एक वचन, इसके साथ में लिखेंगे बहुवचन। एक वचन, दूसरा हो गया बहुवचन। एक वचन देखिए शब्द है, एक वचन में शब्द लिखते हैं हम छाता। एक वचन में शब्द लिखते हैं हम छाता, बहुवचन में हो जाएगा छाते। एक वचन में शब्द लिखा हमने छाता, बहुवचन में हो गया छाते। दूसरा हम लिखते हैं पतंग, बहुवचन बनेगा इसका पतंगे। एक वचन शब्द हो गया तारा, बहुवचन बन जाएगा तारे। एक वचन शब्द हो गया लड़का, बहुवचन में हो जाएगा लड़के।
बहुवचन हो जाएगा तो हो जाएगा गेंदे। अब देखिए यहाँ पर देखिए और एक वचन में देखिए घंटी, बहुवचन में हो जाएगा घंटियां। छाता, बहुवचन छाते, पतंग, पतंगे, तारा, तारे, लड़का, लड़के, गेंद, गेंदे, घंटी, घंटियां। दीवार, दीवार का शब्द, दीवार का बहुवचन क्या होगा? दीवार का हो जाएगा दीवारें। दीवारें। खिड़की, खिड़की। खिड़की का हो जाएगा खिड़कियां। यहां पर देखिए चूहा, चूहा का बहुवचन क्या होगा? चूहा। बहुवचन हो जाएगा इसका, बहुवचन हो जाएगा इसका चूहे। एक वचन छाता, पतंग, तारा, लड़का, गेंद, घंटी, दीवार, चूहा। और इनका बहुवचन छाता, छाते, पतंग, पतंगे, तारा, तारे, लड़का, लड़के, गेंद, गेंदे, घंटी, घंटियां, दीवार, दीवारें, चूहा, चूहे। आदि अनेक शब्द हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक वचन से हम उनका बहुवचन बना सकते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा सर्वनाम। पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, पार्ट नंबर 7 वचन। अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 सर्वनाम, चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। हमने पहले संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही पढ़ा था ना हमने। संज्ञा में क्या होता है? हर एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान सबका अपना अपना नाम होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम में संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम्हारा, तुम, तुम्हारी, आपका, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा बनती है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या नाम वाले शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं होता है। सर्वनाम में प्रयोग होता है मैं, मेरा, मेरी, तुम्हारा, आपका, उनका, इसका, उसका, यह, वह आदि, हम, हमारे आदि ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा बनती है हमारी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या नाम वाले शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए कुछ सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों में पहले देखिए अपने लिए। हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो मैं अपने लिए बार बार अपना नाम न लेकर मैं खुद को बोलूंगी, खुद के लिए शब्द यूज करूंगी, शब्द प्रयोग में लाऊंगी मैं, मेरी, मेरा, हम, हमें, हमारे। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग मैं
अपने लिए करूंगी। अगर मैं दूसरों के लिए बात कर रही हूँ, अगर आप भी दूसरों के लिए बात कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का नाम बार बार ना लेकर उसे बोलेंगे उनका, उसका, उसकी, यह, वह, वे, ये, तुम, तुम्हारा, ये सब शब्द हम दूसरों के लिए बात करने पर प्रयोग में लाते हैं। फिर बारी आती है अपने से छोटों के बारे में। जब हम बात कर रहे होते हैं, अपने से छोटों के लिए जब हम बात करते हैं, या अपनी सेम उम्र, सेम एज वालों से जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी सहेली से बात कर रहे हैं, तो आप उसका नाम ना लेकर उसे बोलेंगे तुम्हारा पेन कहाँ है, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है, तुम्हारी किताब कहाँ है। यही सब शब्दों का यूज में लेंगे, ये सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, क्योंकि वो हमसे छोटे हैं या हम सेम उम्र के लोगों से, अपनी सेम एज वालों से बात कर रहे हैं, तो हम उनके लिए यूज में लेंगे, प्रयोग में लेंगे शब्दों को तुम, तुम्हारा, तुम्हारी। फिर बारी आती है अपने से बड़ों के लिए। अपने से बड़ों के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं, तो बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, तो उनके लिए शब्द प्रयोग में लाएंगे आप, आपका, आपने। आपका चश्मा कहाँ है, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, आप यहाँ बैठिए, आदि ऐसे समान सूचक शब्दों का हम अपने से बड़ों के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो सर्वनाम क्या हो गए? सर्वनाम है संज्ञा की जगह काम आने वाले या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में मैं, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, इसका, उसका, हम, हमारे, आप, आपका, आपने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आती है सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, काम आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, अपने लिए मैं किन किन सर्वनामों का उपयोग करूंगी, ये देखिए। अपने लिए, अगर हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अगर आप अपने लिए बात कर रहे हैं, तो किन किन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे? मैं, हम अपना नाम न लेकर खुद को क्या बोलेंगे? मैं। अगर मेरी कोई वस्तु है तो मैं खुद के लिए बोलूंगी मेरी या मेरा। मैं, मेरी, मेरा, हम, हमें, मुझे आदि आदि अनेक शब्द, आदि ऐसे शब्द हैं जिनसे हम खुद को संबोधित करते हैं। मैं पानी पी रही हूँ, मेरी पुस्तक रख दो, मेरा पेन रख दो, हम बाहर जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, मुझे यह
वस्तु चाहिए। इन शब्दों का इन सभी सर्वनामों का हम प्रयोग अपने लिए करते हैं। अब बारी आती है दूसरों के लिए। अब बारी आती है दूसरों के लिए। दूसरों के लिए दूसरों के लिए जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? जब हम अपने लिए बात ना करके दूसरों के लिए बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं यह, ये, वह, इसका, उसका, यह, ये, वह, इसका, उसका, तुम्हारा आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं जब हम दूसरों के लिए बात कर रहे होते हैं। दूसरों के लिए बात कर रहे होते हैं तो यह, ये, वह, इसका, उसका, तुम्हारा आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। यह पेन उसका है, ये पुस्तक उसकी है, वह आज नहीं आई है, इसका क्या मतलब है, या सॉरी इसका पेन है या इसकी किताब है, उसकी कुर्सी है या उसकी टेबल है या उसका पेन है, तुम्हारा पेन है, तुम्हारा बैट है, आदि ऐसे सर्वनाम है जिनका हम प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं। अब बारी आती है छोटों के लिए। जो छोटे होते हैं, छोटों के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं छोटों के लिए या अपनी सेम एज के, अपने हम उम्र के लोगों के लिए भी हम तुम, तुम्हारा, तुम्हारी आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। फिर बारी आती है बड़ों के लिए। बड़ों के लिए हम यूज में लेंगे, प्रयोग में लेंगे। बड़े हैं तो सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करना है, हमसे बड़े हैं और बड़ों को हमेशा सम्मान दिया जाता है। तो बड़ों के लिए क्या आएगा? बड़ों के लिए आएगा आपका, आपका, आपने, आपका, आपने आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए मैं, मेरी, मेरा, हम, हमें, मुझे आदि। इन सर्वनामों को हम प्रयोग किनके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। फिर दूसरों के लिए आता है यह, ये, वह, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। फिर छोटों के लिए या अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हारी
बड़े हैं, बड़ों के लिए आप, आपका, आपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर अपने लिए मैं, मेरी, मेरा, दूसरों के लिए यह, ये, वह, इसका, उसका, छोटों के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, और बड़ों के लिए आप, आपका, आपने आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले उसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 3, निम्न एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाओ। जिसमें देखिए, केला, छाता, लड़का, घंटी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर काम आने
कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम बताओ। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम बताओ। तो पहला वाक्य है वह आज गांव जा रही है। वह आज गांव जा रही है। दूसरा है आपने खाना खाया। आपने खाना खाया। पहला प्रश्न है, देखिए, शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले उसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर पहले का उत्तर होगा, उत्तर नंबर 1 देखिए, शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं वचन। वचन ही तो कहते हैं, उसे कहते हैं वचन। दूसरा प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर नंबर 2 देखिए, उत्तर नंबर 2, वचन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। फिर है निम्न एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाओ। तो केला, उत्तर नंबर 3 में देखिए, केला का हो जाएगा केले। छाता क्या बनेगा? छाते। लड़का क्या बनेगा? लड़के। घंटी, घंटियां, घंटियां। प्रश्न नंबर 4 है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। उत्तर नंबर
क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब है दिए गए वाक्यों में सर्वनाम बताओ। तो पहला वाक्य है हमारा, वह आज गांव जा रही है। वह आज गांव जा रही है, तो हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? इसमें सर्वनाम होगा वह। नहीं मालूम है नाम, हमने यहाँ पर हमने संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है, हमने यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो वह आज गांव जा रही है, वह मतलब कोई व्यक्ति है जो आज गांव जा रहे हैं, तो वह आज गांव जा रही है। तो इसमें है पहला हो जाएगा उत्तर नंबर 5। देखिए उत्तर नंबर 5 में पहला हो जाएगा वह। वह, ठीक है। दूसरा है आपने खाना खाया। आपने खाना खाया, यहाँ भी हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सर्वनाम हो जाएगा, तो दूसरे में हो जाएगा आपने। दूसरे में सर्वनाम होगा आपने खाना खाया। तो पहले में वह है, दूसरे में आपने सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। फिर से देख लीजिए, शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। उत्तर लिख दिया है मैंने, वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। निम्न एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो केला का केले, छाता छाते, लड़का लड़के, घंटी घंटियां, बहुवचन बना दिया हमने। चौथा प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर है दिए गए वाक्यों में सर्वनाम बताओ। तो पहला वाक्य है वह आज गांव जा रही है, तो इसमें वह सर्वनाम हो गया। दूसरा है आपने खाना खाया, तो इसमें आपने सर्वनाम हो गया। अभ्यास प्रश्नों का बार बार आप लोग अभ्यास कीजिएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 वचन और सर्वनाम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।